अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में बुरी शिकस्त के बाद पाकिस्तान अपना दूसरा टेस्ट मैच कल पोर्ट ऑफ स्पेन में खेलेगा। यह ग्राउंड पाकिस्तान के लिए बहुत लकी भी है और अनलकी भी है। बाय द वे, पाकिस्तान इस ग्राउंड में 33 वर्षों के बाद 33 इयर्स के बाद कोई पहला टेस्ट मैच खेलेगा। और दूसरी खास बात यह है कि वेस्ट इंडीज पिछले 16 वर्षों से सिंस 2010 एक भी टेस्ट मैच यहां पे नहीं हारी। इवन के इंडिया ने 2023 में यहां पे मैच खेला था, विराट कोहली ने जहां पे सेंचुरी भी की थी, वेस्ट इंडीज वो मैच भी नहीं हारा था। पाकिस्तान का यहां पे रिकॉर्ड, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के अंदर अगर कोई पहला टेस्ट मैच जीता तो इसी ग्राउंड में जीता था। बाय द वे, वसीम अकरम जब कप्तान बने थे पहला टेस्ट मैच इसी ग्राउंड में खेला था। बासित भाई, उनका डेब्यू इसी ग्राउंड के अंदर हुआ था। पाकिस्तान ने 127 पे वेस्ट इंडीज को आउट किया था, उसके बावजूद वेस्ट इंडीज वो टेस्ट मैच जीता था। इयन बुश जो आजकल कमेंट्री कर रहे हैं, उन्होंने पांजा लगाया था पाकिस्तान के खिलाफ। ये ग्राउंड की एक और खूबी है कि वेस्ट इंडीज ने अपने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच इसी ग्राउंड में खेले हैं। 63 टेस्ट मैचेस बनते हैं जो इस ग्राउंड में ज्यादा हुए हैं। बाय द वे, जो पहला टेस्ट मैच था वो उस ग्राउंड का पहला टेस्ट मैच था। ये कुछ खास बातें ग्राउंड के साथ जुड़ी हैं। पाकिस्तान ने 1958 के अंदर पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज में अगर कोई जीता था तो यहां पे जीता था। फजल महमूद साहब, ग्रेट फास्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, उन्होंने यहां पर 6 विकेट ली थी एक इनिंग के अंदर। ये कुछ ग्राउंड के हवाले से हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस होंगी। 2-3 चेंजेस तो मुझे विजिबल नजर आ रही हैं कि जो हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बेस्ट प्लेइंग 11 क्या बन सकता है जिससे हम इस सीरीज को ड्रॉ कर सकते हो। एक लंबे टाइम पीरियड से हम वेस्ट इंडीज के अंदर सीरीज हारे नहीं है। अगर जीते नहीं है, वैसे जीते हुए हैं बट हारे नहीं है। और ये बाबर आजम की कप्तानी में पहली मर्तबा होगा एक लंबे टाइम पीरियड के बाद। यानी आप देखिए, पहले बाबर आजम ही कप्तान थे जो हमने आखिरी मर्तबा अपने घर से बाहर कोई सीरीज जीती या कोई टेस्ट मैच जीता, अब ये कह लें, क्योंकि जब से शान मसूद बने हम घर से बाहर नहीं जीत पाए। लगातार 8 टेस्ट मैच हम हारे हुए हैं। ये एक बड़ी खास चीजें हैं जो जिनके ऊपर है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम में 3 चेंजेस से आपका कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर बन सकता है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो पहला टेस्ट मैच हमने देखा। यानी हमें ये मान के रखना चाहिए या मान के चलना चाहिए कि वेस्ट इंडीज ने अब भी पाकिस्तान के खिलाफ फास्ट बॉलिंग अटैक को बना के रखना है और पाकिस्तान को अपने पेस से ही गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, किसी भी फास्ट बॉलर का पेस 140 को टच नहीं कर रहा उस तरह से रेगुलर। एक ही है, वो है उबैद शाह। मुझे लगता है कि उबैद शाह की यहां पे डेब्यू हो सकता है। अगेन डिपेंड ऑन द पिच, के पिच कैसी होगी, बट मेरा ख्याल में उनका डेब्यू बन सकता है। और उनको बनने का मतलब है ड्रॉप कौन होगा, क्योंकि आमिर जमाल एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं, बाकी 3 रेगुलर फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, चौथे आपके स्पिनर हैं। हमने 5 एक तरह से बॉलिंग बना के रखी थी और पिछले टेस्ट मैच में हमने रेगुलर 5 बॉलर से, इसमें एक स्पिनर, 4 फास्ट बॉलर और बाकी 6 रेगुलर बैटर्स थे। यहां पे एक चीज तो तय है कि आपके 7 बैटर होंगे, बाकी 4 बॉलर होंगे। अब 4 बॉलर का 3+1 होगा या 4-0 होगा। 4-0 मीन के चारों फास्ट बॉलर होंगे या 3 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर होगा, ये बड़ा सवाल है। पहले टेस्ट मैच देखें और आगे मोड देखें हम वेस्ट इंडीज का, तो वो पाकिस्तान को फिर पेस के सामने गिराने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स टॉस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, वैसे भी टेस्ट मैच के अंदर थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है। बाज का ये होता है कि अर्ली ऑन आप बॉलिंग करना चाह रहे होते हैं क्योंकि आपको लगता है कि शुरू में आपको थोड़ा पिच में मिल जाएगा, लेकिन बेशतर टीमें ऐसी कंडीशन में जैसे वेस्ट इंडीज की हमें मिलती हैं, पहले बैटिंग ही करते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज ने पहले टेस्ट मैच के अंदर की, ताकि तीसरे या चौथे या 5वें दिन में अगर चौथी इनिंग खेलनी पड़े तो दूसरी टीम को खेलनी पड़े। ये एक खास है। अब पाकिस्तान में 3 चेंजेस बनती हैं। शान मसूद तो नेचुरली वो नहीं खेल रहे, तो अब्दुल्ला शफीक उनकी जगह पे आ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है कि उबैद शाह को आना चाहिए, बट आए तो किसकी जगह पे आए? क्या आमिर जमाल को बाहर बिठाएं या अली उस्मान को बाहर बिठाएं? मेरा मानना है कि अली उस्मान अच्छा परफॉर्म करके आए डोमेस्टिक के अंदर, तो उनको डिसहार्ट नहीं करना। बट अगर पिच के अंदर स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है, फास्ट बॉलर्स का ही खेल है, तो आप फास्ट बॉलर उनकी जगह पे डाल सकते हैं। फिर हमें एक और प्रॉब्लम रहेगा, वो स्लो ओवर रेट वाला मसला ना हो, क्योंकि स्पिनर्स कम टाइम लेते हैं बॉल डालने में और फास्ट बॉलर्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर सिर्फ फास्ट बॉलर्स का खेल हम बना देंगे, अच्छा पहला टेस्ट मैच आप देख लें, 40 की 40 विकेट्स सब की सब फास्ट बॉलर्स ने ली थी, और छठी मरतबा टेस्ट क्रिकेट में ऐसा हुआ है कि किसी स्पिनर ने विकेट नहीं ली, सबके सब फास्ट बॉलर्स ने ली। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि अभी भी वेस्ट इंडीज वही करेगा जो हमारे साथ पहले टेस्ट मैच के किया, क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलर्स हमसे ज्यादा बेहतर हैं, कम से कम एक्सपीरियंस वाइज तो हैं, पेस वाइज भी हैं, और ये पहले टेस्ट मैच में साबित भी हुआ है। मुझे लगता है आमिर जमाल और अली उस्मान दोनों को बिठाया जा सकता है।
अगरचे आमिर जमाल के लिए मैं मानता हूँ कि ये पूरे जो 5 टेस्ट मैच वाला टूर है, यानी एक तो खत्म हो गया, 4 रह गए हैं पीछे, 1 वेस्ट इंडीज़ में और 3 इंग्लैंड में, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उनकी खुद की एक टाइम पीरियड्स एक वापसी हुई है, दूसरा वनडे वर्ल्ड कप में भी हमें ऑलराउंडर चाहिए, तो मैं तो वो देख रहा था। बट मुझे लगता है कि जिस तरह का पहला टेस्ट मैच खेला, शायद इनके पेस के साथ इंग्लैंड वाला ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छी बॉलिंग की है, तो हम सीना कंट्री का मान के रखिए तो वहाँ पे बेहतर कर सकते हैं। सो आमिर जमाल को ड्रॉप करके हम फुल फ्लैज बैटर डाल सकते हैं 7वें बैट्समैन के तौर पर सऊद शकील, मे बी नंबर 1। नंबर 2, अली उस्मान को बिठा के हम उबैद शाकर ला सकते हैं, यानी हमारे 4 कंप्लीट बॉलर हो गए, फिर एक स्पिनर कम होगा, जो बोझ स्पिन वाला आपके सलमान आगा को उठाना पड़ेगा, या फिर शायद सऊद शकील भी या पार्ट टाइमर कोई भी स्पिनर आपका साथ में साथ दे सकता है। बाय द वे, ये एक है। अब पाकिस्तान का प्लेइंग 11 बनता क्या है? पाकिस्तान का प्लेइंग 11 ये बनता है, अजान होंगे और साथ में इमामुल हक, ये ओपनर हैं। पहले वन डाउन के ऊपर 100 किया था टेस्ट मैच के अंदर, शान मसूद ने, वो नहीं है, तो उनकी जगह के ऊपर अब्दुल्ला शफीक आएंगे। सो ये पहले 3 बैट्समैन, चौथे नंबर पे कप्तान बाबर आजम खुद मौजूद हैं, फिर रिजवान हैं, फिर सलमान अली आगा हैं और आगे सऊद शकील हैं। अब रिजवान के बल्ले से भी रन नहीं आ रहे हैं, मतलब थोड़ा बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे। पिछला टेस्ट मैच को हम देखें तो आगा के भी नहीं आए हैं। बाबर आजम थोड़े बेहतर फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इमामुल हक ने प्रैक्टिस मैच बेहतर खेला था। अजान अवैस के ऊपर भी ड्यू है कि पहली इनिंग में 100 के बाद लगातार वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो बैटिंग पाकिस्तान की 7 तक जाती जरूर है, मगर इसमें ज्यादा डर खदशात के बादल भी दिखते हैं हमें कि कॉन्फिडेंस किसके ऊपर किया जाए, क्योंकि कुछ फॉर्म में नहीं है और किसी के बल्ले से रन नहीं आ रहे। 1-2 ही बज़ाहिर हमें फॉर्म में नज़र आते हैं। गिनती के ऊपर 7 तक बैटिंग ज़रूर मिलेगी हमें, बट ये एक थोड़ा-सा इशू रहेगा कि फॉर्म के अंदर कितने हैं। सऊद शकील कितनी बेहतर बैटिंग कर पाएँगे। सलमान आगा, मुझे लगता है पिछले साल 25 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में वनडे और टेस्ट दोनों में मुश्तरका तौर पे सबसे बेहतर खेले थे, बट अब ड्यू है उनके ऊपर एक इनिंग, कम से कम मिडल ऑर्डर के अंदर एक बड़ी इनिंग आना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। सो 7 तक हमारे ये बनते हैं। आगे 4 जो बॉलर हैं, वो मुझे लगता है कि अब्बास, खुर्रम शहजाद, उबैद शाह और मोहम्मद अली, ये 4 फास्ट बॉलर और बाकी 7 तक बैटिंग, ये मुझे कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है। मुझे लगता है ये अवैध जफ़र को भी खिलाया जा सकता है, बट आई डोंट नो, अगर सऊद शकील हैं तो उनके साथ सीनियरिटी के तौर पर रखा जा सकता है, वरना वो भी प्लेयर अच्छा है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के डोमेस्टिक में परफॉर्म करके ही उनको लेके आए। सो पाकिस्तान का प्लेइंग 11 जो बनता है वो अजान अवैस, इमाम, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, उबैद शाह, अब्बास, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली। ये पाकिस्तान का पूरे का पूरा प्लेइंग 11 बनता है। अगर कहीं स्पिनर के लिए कुछ मिल सकता है या चौथे 5वें दिन में स्पिनर्स के लिए भी कुछ खास होगा, तो फिर आप कह सकते हैं कि आप उबैद शाह के बजाय आप अली उस्मान के साथ ही चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो डिपेंड करता है कि पिच के ऊपर क्या है। अदरवाइज़ ये 3 चेंजेस तो पक्की हैं कि शान मसूद की जगह के ऊपर आपके अब्दुल्ला शफीक आ जाएँगे। मुझे लगता है कि सऊद शकील की भी एंट्री होनी चाहिए। ये जो 5 रेगुलर बॉलर वाला खेल है वो शायद थोड़ा कम है। आपको 1 बॉलर को बाहर बिठाना पड़ेगा और 4 बॉलर के साथ ही उतरना पड़ेगा। अगरचे 5 बॉलर वाला बुरा नहीं था फार्मूला, बट पाकिस्तान की बैटिंग बहुत थिन हो जाती है। हमारी टेल इतनी लंबी बनती है, फिर टेल ऐसी है कि बैटिंग नहीं हो पा रही। अगरचे आमिर जमाल बैटिंग करते हैं, मेरा ख्याल है ये रिस्क भी तभी लिया था कि आमिर जमाल बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, एटलीस्ट 25-30, 40-50 वाला इनिंग तो खेल लेंगे, तो इतना सहारा हो जाएगा, फिर बॉलिंग का एज मिल जाएगा कि लंबे स्पेल कर पाएँगे। बट बॉलिंग में भी उनकी काट नहीं दिखी, बैटिंग में उन्होंने बिल्कुल रन नहीं किए। सो मुझे लगता है कि शायद इंग्लैंड के अंदर वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हो। सीना कंट्री में ही वो ज़्यादा फ्रूटफुट उनकी बॉलिंग हो सकती है, शायद बैटिंग भी हो सकती है। सो उनको ड्रॉप करके सऊद शकील को टीम में लिया जा सकता है। सो ये दोस्तों ओवरऑल सिचुएशन है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के लिए, और मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैच पाकिस्तान को जीतना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी टीम जिस तरह पहले टेस्ट मैच में खेली है, उतना आसान नहीं होता है। ऐसी बुरी हार के बाद अमूमन मोराल डाउन होता है, बट बैटिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, खासकर मिडल ऑर्डर में थोड़े रन आना बहुत ज़रूरी है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।